कि अगर किसी ने प्लॉट खरीदा लेकिन अभी तक फैसला नहीं किया कि उसे बेचना है या घर बनाना है, तो क्या उस प्लॉट की मालियत पर ज़कात होगी? नीयत तिजारत यानी बेचने की नीयत कब मोतबर होगी? देखिए, अगर आपने प्लॉट खरीदा है तो खरीदते वक्त आपने क्या सोचा था? अगर आप ये सोचते हैं, यानी कभी कभी लोग क्या करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट कि भाई अभी खरीद लेता हूं, जब कीमत बढ़ेगी तो बेच दूंगा, तो नियत ही बेचने की है। इन्वेस्ट कर रहा है क्या? बेचने के लिए। तो ये तो शुरू ही से बेचने की नियत से खरीदा, तो ये तो माले तिजारत है। इसकी हर साल जो कीमत होगी उस पर ज़कात निकालनी पड़ेगी। यानी अभी मैंने 5 लाख का प्लॉट खरीद लिया और 5 लाख का प्लॉट खरीदा, उसके बाद 2027 जब आया तो इसकी कीमत मिसाल के तौर पर 8 लाख हो गई, तो मैंने खरीदा है लेकिन बढ़ने दूंगा, कीमत फिर बेचूंगा, ये नियत है मेरी, तो 8 लाख पर ज़कात देनी पड़ेगी। 2028 में वो 12 लाख का हो गया तो 12 लाख पर ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन आपने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा कि अभी खरीद लेता हूं, मकान अगर हो सका तो मकान बना लूंगा, वरना पैसा ऐसे ही बर्बाद हो, इससे बेहतर है कि खरीद लेता हूं। बेचने की नियत नहीं है और आपने खरीदा, उस पर ज़कात नहीं है, उस पर ज़कात नहीं है। या आपने जमीन खरीदी, ज़कात नहीं है। लेकिन आपने अगर यानी मिसाल खरीदी थी कि जमीन खरीद लेता हूं, घर बनाऊंगा, लेकिन फिर आपको ख्याल आया 2-4 साल आप ज़कात नहीं दे रहे हैं, चूंकि ज़कात नहीं है उस पर, 5 साल बाद आपको ख्याल आया कि अब इसको बेच देता हूं, इसकी अच्छी कीमत आ रही है, इसको बेच देता हूं और फला जगह में मकान मिल रहा है या फ्लैट मिल रहा है, वो खरीद लेता हूं। तो अब अगर नियत की कि अब बेच देनी है इसको, तब भी उस पर ज़कात नहीं है। अब नियत की है बेचने की, फिर भी नहीं, अगरचे 2-4 साल निकल जाए न बिके, तब भी ज़कात नहीं। जब खरीदी थी तब जो नियत थी वो चलती रहेगी, वो चलती रहेगी। हाँ, जब बिक जाएगी, अब जो कीमत आई उस पर ज़कात है। बिकने के बाद जो कीमत आएगी उस पर ज़कात है, उससे पहले जमीन पर ज़कात नहीं है। लेकिन जो ले बेच का धंधा करते हैं ना, प्लॉट खरीदा बेचा, फ्लैट खरीदा बेचा, गाड़ी खरीदी बेची, उनका काम ही ले बेच का, तो वो तो खरीदेंगे। अगर अभी खरीदेंगे ना, 15 शाबान है, कल 15 शाबान तारीख है, कल खरीदेंगे और रमजान में वो ज़कात निकालते हैं, तो 15 दिन बाद रमजान आएगा, इनको उस फ्लैट पर या उस प्लॉट पर ज़कात देनी फर्ज हो जाएगी, ज़कात देनी पड़ेगी। एक साल गुजरना उसके लिए है जो पहले से साहिब निसाब ना हो, जो पहले से साहिब निसाब ना हो। एक गरीब आदमी, मिसाल मैं अपनी दूं कि भाई मैं गरीब आदमी, तालिब इल्म था, मैं पढ़ा जब फारिग हुआ तो फिर मैं अगर जॉब पर लगा, तो उस वक्त उस जमाने में 3,000 रुपये तनख्वाह थी, 2500-3,000 रुपया तनख्वाह थी, और वो भी 3,000 आते और मैं अपने घर खर्च के लिए घर में दे देता था, अपनी वालदा को पूरी रकम दे देता। और जब दे देता तो मेरे पास तो बचा ही नहीं, अकाउंट भी बैलेंस भी नहीं था, कुछ अकाउंट भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो ऐसे ही होता रहा 5-10 साल मैंने जॉब की ना, या 4-5 साल मैंने जॉब की, तब तक कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ नहीं, और मैं साहिब निसाब नहीं था। फिर होने ये लगा कि फिर बाद में मेरा अकाउंट खुला और अकाउंट में थोड़े से पैसे जमा किए, और फिर भी वो थोड़ा सा खर्च हो गया, थोड़ा सा दे दिया, जमा होते होते फिर एक वक्त आया कि जब रमजान शाबान की छुट्टी होने लगी, तो अब यानी कि साल बढ़ते गए थे तो तनख्वाह भी बढ़ती गई थी। अब जब तनख्वाह ना 2 महीने की पगार आती है, यानी रमजान की छुट्टी होती है ना, 2 महीने की तनख्वाह एक साथ, 15 दिन जो हमें एक्स्ट्रा इत्तेफाकिया रुखसत मिलती है उसकी, और फिर उसके साथ साथ है, यानी कि ये सारी एक साथ मिल गई। और जब एक साथ मिली तो एक मोटी रकम, और फिर उसको बैंक में जमा किया, और फिर रमजान आया, मेरे पर ज़कात फर्ज नहीं। निसाब तो हो गया लेकिन अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो ज़कात फर्ज नहीं। लेकिन वो 1 साल गुजर गया और मेरे पास निसाब रहा, और फिर अब 1 साल गुजरने के बाद मैं उसकी ज़कात दूंगा। मिसाल पर 25-20, तब तो यानी 20-25 हजार में बंदा साहिब निसाब हो जाता था, तो 20-25 हजार में यानी कि ज़कात दे दी कि भाई ये मेरी ज़कात 1 साल निकाल दी। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि दूसरे साल वो 30,000 बैंक अकाउंट में थे, लेकिन अचानक 15 शाबान आई, मैं मिसाल दे रहा हूं, 15 शाबान आई और मुझे किसी ने लाकर, मौलाना जाफर
ने किसी बंदे से मुलाकात करवाई कि भाई ये हमारे मुफ्ती साहब की बुलाओ, उसने खुश होकर मुझे 5 लाख दे दिए। और 15 दिन के बाद, मिसाल दे रहा, 15 दिन के बाद रमजान आया और मैं रमजान में ज़कात निकालता हूं, तो अब 30,000 पर नहीं, 5,30,000 पर ज़कात देनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह। तो साहिब निसाब पहले से हो तो अब एक दिन, रमजान से एक दिन पहले भी अगर करोड़ आ गया तो रमजान में वो करोड़ भी ज़कात निकालने में शामिल हो जाएगा।